नमस्कार साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक गहरा प्रश्न लेकर आया हूं और वह प्रश्न है, क्यों कुछ लोगों को अच्छे कर्म करने के बावजूद दुखद स्थिति झेलनी पड़ती है। कई बार हम अपने समाज में देखते हैं कि कुछ लोग पूरी ईमानदारी, भलाई और सेवा भाव से जीवन जीते हैं, फिर भी उनकी परिस्थितियां कठिन और दयनीय बनी रहती हैं। ऐसे में मन में बार बार प्रश्न उठता है कि क्या अच्छे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। दरअसल इसका उत्तर कर्म सिद्धांत और जीवन के गहरे रहस्यों में छिपा है। कर्म का सिद्धांत कहता है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो सो यू रिप, यानी जैसा आपका कर्म होगा वैसा ही उसका फल भी होगा। लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि इस जन्म में किए गए कर्मों का सारा फल इसी जन्म में नहीं मिलते। कुछ कर्म का फल तो हमें तुरंत मिल जाता है, कुछ का कुछ समय बाद, तो कुछ का कई जन्मों के बाद। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार अर्जुन को बताया है कि तू कर्म को कर्तव्य समझकर कर, वो भी बिना फल के इच्छा के। तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ कर्म करने तक ही सीमित है, फल देने का अधिकार ईश्वर ने तो अपने साथ रखा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ईश्वर यह भी कहते हैं कि फल तो जरूर मिलेगा और उसका समय वे खुद निश्चित करते हैं। अगर आपने अच्छा कर्म किया है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, और बुरा किया है तो उसका फल तो बुरा ही मिलेगा। हमारे शरीर में एक भंडार कक्ष है जिसको हम लोग चित्त या चित्त कोश कहते हैं। इस स्टोर में वर्तमान तथा पिछले जन्मों में किए गए कर्मों तथा संस्कारों का पूरा रिकॉर्ड होता है। जैसे कंप्यूटर में हर एक्टिविटी का डाटा हार्ड डिस्क पर सेव होता है, उसी तरह चित्त में हमारे अनेक जीवन के किए गए कर्मों का छाप जमा रहता है। चित्त में जमा सारे कर्मों का फल हमें एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म तो जन्म के पहले से ही निश्चित करके हम अपने साथ लाते हैं। अगर बुरे कर्म का फल भोगने के लिए निश्चित करके लाए हैं तो वह बुरा ही फल देगा, और अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए लाए हैं तो फल अच्छा ही मिलेगा। अपने संचित कर्मों में से प्रारब्ध के रूप में भोगने के लिए हम हर एक जन्म में कुछ कर्मों को चुन कर लाते हैं। ऐसा जीवात्मा इसलिए करता है कि वह धीरे धीरे वह संग्रहित कर्मों का भोग भोग कर अपने स्टोर को खाली करके मोक्ष की तरफ आगे बढ़े। हमारा वर्तमान का निर्माण भूतकाल में किए गए कर्मों से और भविष्य का निर्माण वर्तमान काल में किए गए कर्मों से बनता है। अगर इस जन्म में कोई व्यक्ति अच्छा कर्म कर रहा है तो कुछ तो फल इसी जन्म में मिल जाते हैं, परंतु अधिकांश फल भविष्य के लिए जमा हो जाते हैं और समय आने पर ईश्वर उसे स्वतः देते हैं। अगर वर्तमान में अच्छा कर्म करते हुए भी कोई व्यक्ति दुख भोग रहा है तो उसका कारण है भूतकाल या पूर्व जन्मों में जाने या अनजाने में उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म। उसी का फल वह इस जन्म में भोग रहा है। वर्तमान जन्म में किए गए अच्छे कर्मों का परिणाम निश्चित रूप से उसे आने वाले जन्मों में मिलेगा। हमारे विद्वानों ने तभी तो कहा है, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण पीड़यते, यानी पिछले जन्मों में किए गए पाप या दुष्कर्म इस जन्म में बीमारी यानी व्याधि के रूप में कष्ट देते रहते हैं। आपने न्यूटन का गति का तीसरा नियम सुना होगा। यह नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का यह नियम सिर्फ साधारण विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह कर्म के सिद्धांत के अनुरूप ही है, यानी जैसा कर्म करोगे उसका परिणाम भी उतनी ही मात्रा में मिलेगा।
यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि न्यूटन ने यह नहीं बताया है कि प्रतिक्रिया कब होगी। गति के तीसरे नियम को देखें तो प्रतिक्रिया कभी तुरंत, कभी थोड़ा समय बाद, तो कभी ज्यादा समय बाद मिलती है। यही बात लॉ ऑफ कर्मा यानी कर्म के सिद्धांत के साथ भी लागू होता है। यानी कर्म फल कभी उसी वक्त, कभी बाद में, तो कभी बहुत समय बाद मिलता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि न्यूटन ने क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया को तो बोला है, परंतु उसका दिशा के बारे में नहीं बोला है कि प्रतिक्रिया किस दिशा में मिलेगी। जैसे एक गेंद को दीवार से टकराने पर वह लौटकर वापस आता है, परंतु यह जरूरी नहीं कि जिस रास्ते से वह गया था वह उसी रास्ते पर टकराने के बाद लौटे। लौटने का रास्ता अलग भी हो सकता है। यही बात कर्म सिद्धांत के साथ भी लागू होता है। अगर आपने चोरी किया है तो यह जरूरी नहीं है कि आपके घर में भी चोरी हो सकता है कि आपका किसी दूसरे रास्ते से क्षति हो, लेकिन किसी न किसी रूप में बराबर की क्षति होना तय है। इससे सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म में अपने द्वारा अपराध का फल भी हमें वर्तमान में दुख रूप में भोगना पड़ सकता है। अच्छे कर्म बीज के तरह होते हैं। बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है। उसी प्रकार सत्कर्मों का फल देर से आता है, लेकिन निश्चित रूप से आता है। कभी कभी यह फल अगले जन्मों में भी अनुभव होता है। तो दुख और कठिनाइयां केवल दंड नहीं बल्कि सीख और शुद्धिकरण का साधन भी है। जैसे सोने को आग में तपाकर चमकाया जाता है, वैसे ही दुख मनुष्य को मजबूत और निर्मल करता है। कई बार भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं ताकि उसका विश्वास और गहरा हो। लोग सोचते हैं कि मैंने पूजा पाठ किया, दान किया तो मुझे तुरंत सुख मिलना चाहिए, लेकिन कर्मों का लेखा जोखा व्यापक और बहुस्तरीय है। एक छोटा सत्कर्म तुरंत फल दे सकता है, जबकि बड़ा सत्कर्म धीरे धीरे या भविष्य में फलित हो सकता है। तो अच्छे कर्मों के बावजूद दुख झेलने का जो उपाय है उसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। जैसे धैर्य रखें, विश्वास करें कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। स्वीकार करें, कठिनाइयां पूर्व जन्म के प्रारब्ध के हिस्सा हैं। स्वीकार करना मानव का एक बहुत ही बड़ा सकारात्मक गुण है। मन में सोचें कि शायद मेरी परीक्षा चल रही है। यह भी सोचें कि शायद यह मेरी भलाई के लिए है। जो भी जीवन में आए उसे भगवान का आशीर्वाद समझें, उसको स्वीकार करें। थोड़े दिन में देखेंगे कि आपके जीवन में सभी चीजें सही दिशा में घटित होने लगी हैं। प्रार्थना और भक्ति करें। ईश्वर पर अटूट आस्था दुख को सहने की शक्ति देती है। लगातार सत्य कर्म करते रहें, यह आपके भविष्य को अच्छा बनाएंगे। तो दोस्तों, अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं होते। वर्तमान की दयनीय स्थिति पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम हो सकता है। सत्कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है, कभी तुरंत, कभी विलंब से और कभी अगले जन्म में भी। तो दुख को केवल दुर्भाग्य न माने, बल्कि उसे आत्मा की प्रगति का साधन माने। तो इस प्रकार जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि और मजबूत और शुद्ध बनाने के लिए आती हैं।